नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज का हमारा सेकंड लास्ट सेशन है आपके टीचिंग मेथड्स का। और एक बात का मैं आपको पक्का दावा कर रहा हूँ कि आज मैंने बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आप लोगों के लिए दोनों मेथड मीन्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड के बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बिल्कुल समराइज करके एक छोटा सा कंटेंट बनाया है। और ये पक्का विश्वास है मुझे कि आप आज अगर इस सेशन को समझ लोगे तो आपके टीचिंग मेथड में आपके फर्स्ट के दोनों जो आपके मेथड्स हैं इनमें कहीं कोई गलती नहीं होने वाली। और ये मेरा सेकंड लास्ट सेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों के लिए मैं मेरा जो लास्ट सेशन है टीचिंग मेथड का वो अपलोड कर दूंगा, जिसमें बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 मेथड्स हैं वो मैं वहां आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सरप्राइज कर दूंगा। और ये समझिए कि ये आपकी लास्ट क्लासेस रहेगी टीचिंग मेथड्स की। और उसके बाद हमारा केवल और केवल एक लास्ट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम मूवमेंट का जो हमारा सेशन है, वो मूवमेंट का सेशन भी 20 टू 30 क्वेश्चंस का बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग जाते समय एक बार उसको भी देख लेना। एक बात और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 5 मिनट का सेशन अपलोड करूंगा, जिसमें वो वेरी इंपॉर्टेंट 3 आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको सिलेक्शन से बहुत दूर या बहुत नजदीक लेकर आएंगे। वो मेरा से आपको लास्ट वीडियो रहेगा जो कि मैं आप लोगों के एग्जाम से बिफोर 1 डे और 2 डेज में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के सेशन में इस सेशन को आप मिस मत करो किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से दोनों मेथड्स मैंने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज के सेशन में टीचिंग मेथड्स में किस तरीके से हमने दोनों मेथड्स को बिल्कुल ही क्लियर किया है, आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड को। उससे पहले इसमें मैं तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने जैसे कि जस्ट पिछला मैंने आपको जो सेशन अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा था, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने छोटी सी जो फ्लो मिस्टेक है वो फ्लो मिस्टेक हमसे हो गई थी। हमने इसको लिखा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इंडक्टिवली। तो कई बार माइंड में चल रहा कुछ और होता है और हम लोगों से राइट आउट कुछ और हो जाता है। तो फ्लो मिस्टेक को आप उसको अवॉइड करें, वो जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया था। और ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड आपका वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इट्स टॉट डिडक्टिवली नॉट इंडक्टिवली। मींस इसमें पहले रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो इस फ्लो मिस्टेक को आप अवॉइड करें जैसे मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों को डाल दिया था। तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड वन लर्न्स ए लैंग्वेज थ्रू। अब ये आरपीएससी में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, माने लैंग्वेज जो है वो एक क्रियाशीलता एक एक्टिविटी का फॉर्म है, एक एक्टिविटी का रूप है। और कोई भी एक व्यक्ति इसे सीखता है। लैंग्वेज को किसके थ्रू सीखता है? लैंग्वेज को कोई भी व्यक्ति सीखता है एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर था, ये देखिए यहाँ है एक्टिविटी। और लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड वन लर्न्स ए लैंग्वेज थ्रू एक्टिविटी। तो ये एक आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मूव करते हैं सेकंड वन पे। इन यूएसए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नोन एज पर्सविन मेथड। तो इसमें आप एक और क्वेश्चन देख लें। इन यूएसए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नोन एज, माने आपके अमेरिका में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किस नाम से जाना जाता था? पर्सवियन मेथड के रूप में इसे या पर्सवियन मेथड के रूप में इसे जाना जाता था। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको आप अच्छे से देख लेना। इन यूएसए GTM मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज नोन एज ए पर्सवियन मेथड। मूव करेंगे थर्ड वन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए यहाँ बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कंप्लीट बिल्कुल समराइज कर दिया कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। तो वन बाय वन करके एक एक इस पे चर्चा करने वाले हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में या फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। और यदि इसके टाइमिंग की बात की जाए तो अर्ली 19th सेंचुरी, अच्छे से देख लें, अर्ली 19th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस था आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। और एक और आरपीएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। अगर बात की जाए यूनिट की, तो जो यूनिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वो यूनिट ऑफ टीचिंग
किस चीज की मानी जाती है, और वो है आपका वर्ड। फिर देख लें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो यूनिट है वो यूनिट मानी जाएगी वर्ड। एक आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार दोबारा मैं कंफर्म कर लेता हूं आपके एग्जाम में। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज। अब आपके ऑप्शन है सेंटेंस, क्लोज, फ्रेज एंड वर्ड। तो आपके क्वेश्चन हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज वर्ड। इसको आप अच्छे से देख लेना। चलिए अब शुरू करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है ग्रामर पे, ट्रांसलेशन पे, जैसे कि इसके टाइटल से बिल्कुल क्लियर था। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो भी आपके मेथड्स हैं उनके टाइटल में एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग उनको भी अच्छे से देख लें। टाइटल, जो टाइटल है उस टाइटल से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात की जाएगी तो इट लेस एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो ये देखिए ग्रामर पे फोकस करेगा, ट्रांसलेशन पे फोकस करेगा, और यह वोकैबुलरी पे फोकस करेगा। अब यहाँ देखिए आप वोकैबुलरी अपने आप में कोई भी वर्ड है उसकी जो वोकैब है वो अपने आप में क्या है, एक वर्ड है। तो जैसे कि यहाँ भी इस क्वेश्चन को आप देखें और इस क्वेश्चन से मैच करें तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। अब आगे देखें आप इसमें, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है डिडक्टिवली, इसमें डिडक्टिव स्टडी करवाई जाती है। डिडक्टिव स्टडी का मतलब क्या है, डिडक्टिव स्टडी का मतलब है पहले रूल्स के बारे में सिखाया जाएगा, देन हम मूव करेंगे एग्जांपल्स पे। पहले रूल्स के बारे में स्टडी की जाएगी, देन हम मूव करेंगे एग्जांपल्स पे। अब आगे देखें आप इसमें ग्रामर रूल्स पे फोकस किया जाता है, एग्जांपल्स पे फोकस किया जाता है। पहले रूल्स देन एग्जांपल्स। मदर टंग पे इसमें बहुत आप कह सकते हैं बहुत सारा एम्फेसिस किया जाता है मदर टंग पे, माने मदर टंग को जो है लर्नर जो है वो बहुत ज्यादा यूज करता है मदर टंग को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देख लें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का बहुत सारा यूज लर्नर करेगा इन द कंपैरिजन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। आगे देखें इसमें नेटिव लैंग्वेज माने आप कह सकते हैं स्थानीय भाषा का यूज करेगा लर्नर सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। फिर इसमें देखें लिटिल यूज, बहुत ही न के बराबर यूज है किसका, टारगेट लैंग्वेज का। माने इसमें फोकस किस पे किया गया है, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज पे इन द कंपैरिजन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अब इसमें लेस इंपॉर्टेंस, बिल्कुल कम ही महत्व दिया गया है किसको, टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। माने स्पीकिंग और लिसनिंग को बिल्कुल कम महत्व दिया गया है इन द कंपैरिजन ऑफ। जैसे कि मैंने आपको हमारे फर्स्ट सेशन में बताया था, फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया था कि अगर हम बात करें अगर इसके स्पीकिंग और लिसनिंग की, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। मैंने फर्स्ट सेशन में भी ये बात बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दी थी, वहां भी आप इस चीज को अच्छे से देख लेना। आगे देखें इसमें, फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, टीचर डोमिनेटेड मेथड। माने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज टीचर डोमिनेटेड मेथड। तो इस प्रकार से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के सभी ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स have been included in the question number third one। तो थर्ड वन जो क्वेश्चन आपका, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार का आपके कहीं कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट वन, डायरेक्ट मेथड पे। अब डायरेक्ट मेथड पे देखिए आप, इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कहीं कोई गलती आपसे नहीं होगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड में आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देखिए इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर इसकी बात की जाए, इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, और डायरेक्ट मेथड इट इज आल्सो नोन एज ए नेचुरल मेथड। अभी अगर बात की जाए इसकी टाइमिंग की, इसका टाइमिंग है अर्ली 19th सेंचुरी, और यदि बात की डायरेक्ट मेथड की तो इसका टाइमिंग होगा लेटर 19th सेंचुरी। अब एक और चीज है इसमें, जो आपका जैसे मैंने आपको जो बेसिक यूनिट बताई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो बेसिक यूनिट है इसमें वर्ड, और डायरेक्ट मेथड में जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी सेंटेंस। तो बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कहीं कोई गलती आप न करें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वोकैब पे फोकस करता है, तो इसमें जो बेसिक जो यूनिट है वो मानी जाएगी वर्ड। और डायरेक्ट मेथड में जैसे इट इज विच इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, और इसमें जो आपका बेसिक यूनिट होगा वो होगा सेंटेंस। ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं करें। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसमें देखें, यहाँ कंपैरिजन है वर्ड, यहाँ सेंटेंस, यहाँ क्लासिकल मेथड, यहाँ नेचुरल मेथड, यहाँ आपका अर्ली 19th सेंचुरी, यहाँ आपका लेटर 19th सेंचुरी। अब आगे देखें, अब इसमें माइकल वेस्ट, यदि आपका डायरेक्ट मेथड के लिए क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्लियर कर दूं मैं कि डायरेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट, माने माइकल वेस्ट ने इसको प्रमोट किया था। तो डायरेक्ट मेथड को सीधा सीधा अगर आप किसी राइटर का, किसी भी पर्सन का नाम आए तो आप इसमें देखें कि डायरेक्ट मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट। अब आगे देखते हैं, इसमें बेस्ड ऑन स्पीच और यू कैन से स्पोकन फॉर्म, माने से ये आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो स्पोकन फॉर्म पे और स्पीच पे फोकस करता है। ये भी अच्छे से देख लें आप इसमें कि डायरेक्ट मेथड में जो रीडर है वो स्पीच पे और स्पोकन फॉर्म पे फोकस करेगा। और नेक्स्ट वन आगे देखिए इसमें, जिसमें एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग को बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस दिया गया था, जबकि डायरेक्ट मेथड में स्पोकन फॉर्म को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी करना, यहाँ इसको लेस इंपॉर्टेंस है और यहाँ आप इसको जो अधिक इंपॉर्टेंस मिला है इन द कंपैरिजन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब आगे देखते हैं इसमें, जैसे इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में अगर आपको स्पीकिंग और लिसनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं मिला है तो इंपॉर्टेंस किसको मिला है, इंपॉर्टेंस मिला है रीडिंग को। रीडिंग और राइटिंग जो है, रीडिंग और राइटिंग को इंपॉर्टेंस मिला है इन द कंपैरिजन ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और इंपॉर्टेंस किसको मिला, रीडिंग एंड राइटिंग। ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंपॉर्टेंस मिलेगा रीडिंग और राइटिंग को, जबकि डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंस देता है स्पोकन फॉर्म को और यू कैन से स्पीकिंग और लिसनिंग को। आगे देखते हैं, अब इसमें लेस इंपॉर्टेंस टू ग्रामर। अब आप इसमें देखें, ग्रामर में आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इंपॉर्टेंस मिला था ग्रामर को, ग्रामेटिकल रूल्स को, एग्जांपल्स को, जबकि बात करें डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट मेथड ग्रामेटिकल रूल्स को और यू कैन से फ्रेजियोलॉजी को। एक और चीज आप अच्छे से इसमें क्लियर कर लेना, यदि एग्जाम में एक और वर्ड आ जाए, फ्रेजियोलॉजी, यदि फ्रेजियोलॉजी वर्ड आए तो ये भी आप इसमें देखना ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फ्रेजियोलॉजी को भी प्रमोट करता है एज वेल एज वोकेबलरी। और यदि डायरेक्ट मेथड की बात की तो डायरेक्ट मेथड फ्रेजियोलॉजी को इंपॉर्टेंस नहीं देता एज वेल एज वोकेबलरी की तरह। इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड वोकेब को लेस इंपॉर्टेंस देता है, इसी प्रकार से आपका जो डायरेक्ट मेथड है वो फ्रेजियोलॉजी को भी बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस देता है। चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट वन है इसमें ओरल अप्रोच, माने डायरेक्ट मेथड ओरल अप्रोच पे फोकस करता है, मींस यू कैन से डायरेक्ट मेथड लेस एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच और यू कैन से स्पोकन फॉर्म। नेक्स्ट वन, इसमें ये टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करेगा। अब यहाँ देखें आप, इसमें अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे फोकस करेगा, मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज पे, जबकि ये आपका डायरेक्ट मेथड फोकस करता है किस पे, टारगेट लैंग्वेज पे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, यानी डायरेक्ट मेथड किस बेस पे काम करता है, इसका बेस क्या है। इसका बेस है सबसे पहले फर्स्ट हियर, किसी भी बात को सुनना, देन अंडरस्टैंड, उसको समझना, देन थर्ड वन रिकॉल, उसको माइंड में रिकॉल करना, एंड देन फोर्थ वन स्पीक, माने जो टारगेट लैंग्वेज है उस टारगेट लैंग्वेज में ही उसी रिकॉल की गई पॉइंट को स्पीक करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना आप अच्छे से। डायरेक्ट मेथड इस बेस पे काम करेगा, सबसे पहले वो हियर करेगा टारगेट लैंग्वेज को, देन अंडरस्टैंड करेगा, देन माइंड में रीडर उसको रिकॉल करेगा और देन रीडर उसको आपके टारगेट लैंग्वेज में ही स्पीक करने का जो है प्रैक्टिस करेगा। तो इस बेस पे डायरेक्ट मेथड कार्य काम करता है। आगे देखें, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, माने डायरेक्ट मेथड लेस एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन द कंपैरिजन ऑफ रीडिंग and writing. When we talk about the grammar translation method, then you can easily say that grammar translation method lays emphasis on reading and writing, and in direct method this point is just vice versa. Means in direct method, when we talk about the direct method, then we can easily say that direct method lays emphasis on listening and speaking. And this I think that this point is very clear to all of you. Now it's time to talk about next question, and the next question is grammar is taught inductively.
Means when we talk about the grammar translation method, then it is very clear that in grammar translation method, the grammar is taught deductively, or you can say deductive method. And when we talk about direct method, then we can easily say that in direct method grammar is taught inductively.